रौनक? कहाँ है मेरा बेटा? आप लोग चुप क्यों हैं? मैं पूछ रही हूँ रौनक कहाँ है? हैरान हो गए ना मुझे यहाँ देखकर? स्मिता सावेरी खुद आपकी चौखट पे खड़ी है सिर्फ अपने बेटे के लिए, वरना मैं अपने कदम इस घर पर कभी नहीं रखती जिस घर की बेटी बड़े घर के बेटों को अपनी तरफ खींचती है। और आप लोगों की नीयत ये है कि आप बड़े परिवारों को पैसों के लिए ठगते हैं। मुझे पता है रौनक यहाँ आया था, आखिरी बार वो प्रार्थना के साथ यहीं था। प्रार्थना कहाँ है? स्मिता जी, आप एक अच्छी माँ हैं और आपका परिवार भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने रौनक को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसने मेरी बेटी को गलत हाथों में पड़ने से बचा लिया, उसकी जिंदगी बचा ली। मैं रौनक का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आपसे मेरे बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरा बेटा है ही अच्छा, जो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है आपकी बेटी के लिए। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूँ जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। इस माँ जैसी तो नहीं हूँ जिसने अपनी बेटी को कुछ दिए ही नहीं। बस स्मिता बहन बस, आपने बहुत बोल लिया ने, मैंने बहुत सुन लिया। आज मैं बोलूंगी और आप सब सुनेंगे। आज तक मैं सबकी इज्जत करती आई, सबने जो जो कहा सब सुन के ले लिया मैंने, हाँ में हाँ मिला लिया, पर अब नहीं। और किशन जी, आज अगर आपको भी बुरा लगे ना तो लगे। किशन जी, आपको पता है इस फसाद की जड़ कौन है? प्रार्थना। ये सब उसी के वजह से हुआ है। उसे मैंने मना किया था आपके घर की चौखट पे पैर न रखे, रौनक से न मिले, उसे कोई रिश्ता न रखे, पर नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, इसीलिए आपकी बेइज्जती हुई थी ना। स्मिता जी ने आपकी कितनी बेइज्जती की, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, आप अस्पताल पहुंच गए, आपका इलाज कराना पड़ा। उस इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। और रही बात पायल की, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मुझे खरीदने की कोशिश की, खरीदा उसने मुझे, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। पूरे 2 लाख रुपए लिए मैंने उससे, क्योंकि पायल ने मुझसे कहा आपको प्रार्थना की शादी भावेश से करानी होगी, इसलिए मैंने उससे हाँ कहा। और रही बात आपके रौनक की, उसने क्या किया? अरे वो भी तो हमारे घर आता था, कितनी बार खिड़की के बाहर कूद के गया, सारे मोहल्ले वालों ने उसे देखा है। कभी आपने पूछा अपने बेटे रौनक से? हमने तो बहुत रोकने की कोशिश की प्रार्थना को, पर वो नहीं रुकी। हर एक घटना के बाद दूसरी घटना घटी है, और इस घटना के पीछे कौन है? प्रार्थना। ये सब उसी की वजह से हुआ है, वरना ये लोग हमारे चौखट पे आकर हमें बेइज्जत नहीं करते। अरे पायल ने तो कहा था मुझे कि मैं आपको पैसे देती हूँ जिससे उसकी शादी रौनक से। आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हटो पीछे, हटो। एक मिनट, अबे ये नई एंट्री कौन? ये कौन है जो माँ दुर्गा बन के खड़ी है? ऐसा लग रहा है कि जला के राख कर देगी। कौन हो अम्मा? पहले तो कभी नहीं देखा। तो अब देख ले, क्योंकि ये चेहरा तुझे हमेशा याद रहने वाला है, तू कभी नहीं भूलेगा। बंदूक दे। ए अम्मा, देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तो बताओ तुम्हें कौन छो? माँ, काल को काटने वाली माँ, और माँ जब आती है तो काल को काट के ही जाती है। ए वाह, ए ताली मारो रे, ताली मारो, ताली। क्या डायलॉग बाजी मारा ने? ओ अम्मा, ये डायलॉग बाजी छोड़ो, वरना मैं तुमको ठोक दूंगा। यहाँ से निकलो, ये मेरी प्रार्थनारी है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रार्थना, ये वही है ना जिसके साथ तुझे शादी नहीं करनी थी? हाँ माँ, ये वही है। देख, जोग और संजोग को देख, भगवान के इशारे को देख। तू इसे ठीक से जानती भी नहीं थी, फिर भी तूने ये जान लिया कि इंसान कैसे है। बहुत बुरा इंसान है, बुरा रावण है ये, रावण। और रावण का दहन होता है, लगन नहीं होता। तू चाहे जितनी भी जबरदस्ती कर ले, मैं प्रार्थना से तेरी शादी नहीं होने दूंगी। मैंने इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है,
और माता रानी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, उन दोनों की जोड़ी माता रानी ने जोड़ी, तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना वो शक्ति तुझे तोड़ देगी। दूर रहना मेरी बेटी से, दूर। हे मदर इंडिया, ये देख, इस बंदूक से एक गोली पहले निकल चुकी है, जो लगी है उसको इंस्पेक्टर रानी को। अभी भी सांस चल रही है। हाँ। अब एक चली है तो भी फांसी, दूसरी चलेगी तो भी फांसी। वाह, सजा तो एक बार में एक ही मिलेगी ना, तो क्यों ना दोनों को एक साथ निपटा दूं, है? 2 बार गोली चला दूं। अब पकड़ा गया तो दोनों के लिए पकड़ा जाऊंगा, नहीं पकड़ा गया तो प्रार्थनाड़ी से शादी रचाऊंगा। मुझे बेटी दे दो, मुझे बेटी चाहिए, और भगवान ने मुझे प्रार्थना दी। हजारों लाखों में एक है मेरी प्रार्थना। स्वयं के बारे में कभी नहीं सोचती, दूसरों के मन की सुनती है, सबकी इच्छा पूर्ण करती है। और शायद तुम्हें दिखता नहीं है, उसने इस घर के लिए भी बहुत कुछ किया। मुझे नाज है मेरी बेटी प्रार्थना पर पर। मुझे शर्म आती प्रार्थना पे। मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। पर मैं मानता हूँ, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, जन्म जन्म में मैं प्रार्थना को ही बेटी के रूप में मांगता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब मुझे इस धरती पर आना पड़े और पिता होने का सौभाग्य मिले, तो मुझे प्रार्थना जैसी बेटी का ही कुमकुम भाग्य मिले। अपनी बेटी अपने पास रखो, फरियाद करते रहो जब तक कर सकते हो, जन्म पे जन्म लो। पर मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानती, मैंने उसे त्याग दिया। क्यों ये तमाशा हम सबके सामने कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास आपके तमाशे के लिए वक्त नहीं है। आपका झगड़ा है, आप सुलझाइए अपने घर में दरवाजा बंद करके। मैंने जो सवाल किया ना, उसका जवाब मुझे चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है रौनक? आप अपनी बेटी को फोन कीजिए, पता करिए कहाँ है वो, क्योंकि जहाँ प्रार्थना होगी ना, रौनक वहीं होगा। प्रार्थना रौनक को लेकर अस्पताल गई है। क्या?